नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टेज। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं के सिंह डिवीजन क्लासेस के संस्थापक और बिहार के जाने माने टीचर कन्हैया सिंह साहब। कन्हैया सिंह साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार ही नहीं, देश भर में इन्होंने हजारों इंजीनियर्स पैदा किए हैं, हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं। और अब जबकि भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी, रद्द कर दी गई है। ऐसे में छात्रों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक होने की हैसियत से हजारों हजार छात्र, उनके आप अभिभावक भी हैं। और आप जब समझाएंगे तो वो समझेंगे कि ऐसे में छात्र क्या करें। केसिंग साहब, आप अपना टिप्स दें। नमस्कार ज्ञानेश्वर भाई। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो कदम है सरकार का, जी ये स्वागत योग्य है। ये बच्चों जी के हित में लिया गया फैसला है। और जी मैं बीइंग शिक्षाविद और मैं जेडीयू का शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मैं हम्म इस कदम का स्वागत करता हूँ। हम्म इस कदम में मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम्म गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि पिछले जो एग्जाम्स में उन्होंने जो टर्म एग्जाम हुआ है, जो मिड एग्जाम हुआ है, उस हम्म एग्जाम के बेसिस पर कहीं न हम्म कहीं जो पूरे भारत देश के जितने भी इसके लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो जी हमारे स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, वो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करेगा जिसके जी। बेसिस पे हर एक विद्यार्थी को इसमें कहीं नुकसान नहीं होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। देखिए, मैं दो तरीके के छात्रों को देख रहा हूं। एक छात्र जो परीक्षा देने के लिए उतावले थे क्योंकि उन्हें अपनी मेरिट पर बहुत ही भरोसा था, और दूसरे वैसे छात्र जो परीक्षा से दूर रहते हैं, आप भी जानते हैं। तो जो परीक्षा देने के लिए उतावले थे, जिन्हें अपनी मेरिट पर भरोसा था, वे परेशान हुए, और जो परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं, वे खुश हो गए। ऐसे में जो परेशान वाले छात्र हैं, उनकी मानसिक स्थिति को आप समझते हैं, और उनके लिए क्या हो सकता है? ज्ञानेश्वर जी, आप जानते जी हैं कि सिंह पिछले साहब। लास्ट ईयर और इस साल भी हम सब लोग कोरोना फेज 1 फेज 2 से गुजरे हुए हैं। और जी मुझे जी लगता है कि मास स्टूडेंट्स जो हैं, जी उनके कहीं न कहीं किसी न किसी घर में कोरोना हुआ है, और आप जानते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं, जी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ होगा। जी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस से गुजरे हैं। हम लोग भी चूंकि देखते हैं कि विद्यार्थी जो है, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गया है, तो मास बच्चा स्ट्रेस में था जो एग्जाम देने के स्टेज में नहीं था, स्टेटस ब्रेन ऑफ माइंड ऑफ स्टेट में नहीं था। जी क्वेश्चन जी ये है कि जी आप कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, वो जी एग्जाम देना चाहते हैं, जो टॉपर्स स्टूडेंट थे, तो आप ये जान लें कि जो लास्ट एग्जाम हुआ होगा, मिड एग्जाम हुआ हम्म, होगा, टेस्ट एग्जाम हुआ होगा, यूनिट एग्जाम हुआ होगा, डेफिनेटली हम्म, दे हैज परफॉर्म्ड वेल। मुझे लगता है कि हम्म, अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे, जिसके आधार हम्म, पे उनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हम्म, सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है हमारे मार्किंग हम्म, स्कीम से, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो हम्म, आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। अब ये एग्जाम गवर्नमेंट कब कंडक्ट करेगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी मौका मिलेगा। और आप ये जान लें कि ये जो एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम होगा, हम्म, वो ऐसा नहीं कि कोई स्कूल अपने बेसिस पे करेगा, कोई दूसरा स्कूल अपने बेसिस पे करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सीबीएसई का एक मापदंड होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे आईआईटी हो गया, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, ये सब बैठेंगे एक साथ, और एक साथ बैठ के कुछ फॉर्मूला बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे, मार्किंग स्कीम बनाएंगे, जिसके आधार पे बच्चों को एग्जाम दिया जाएगा। टॉपर्स जो स्टूडेंट हैं, उन्हें इस एग्जाम में, मान लीजिए 12th के एग्जाम को जो पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन हम्म, जो बच्चे जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं, मेंस के एग्जाम हम्म, दे रहे हैं, नीट के एग्जाम हम्म, देना चाहते हैं, उन्हें कहीं हम्म, ना कहीं आगे मौका मिलेगा और उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि वो विद्यार्थी निराश नहीं हो। ये आपके लिए फैसला है, आपके हित में
फैसला लिया गया है और मुझे लगता है कि ये सबको साथ लेके इकट्ठा होके इस फैसले का स्वागत करनी चाहिए। नहीं, देखिए फैसले का स्वागत तो ठीक है, लोग कह ही रहे हैं कि सब पहले जान सुरक्षित रहेगी तो परीक्षाएं होगी, यह अच्छी बात भी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि छात्र निराश नहीं हो, पढ़ाई हुई नहीं, परीक्षा हुई नहीं, और आपके पास भी जो इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए जो छात्र छात्राएं थे हजारों की संख्या में, उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? अब कैसे वो अपनी तैयारी जारी रखें और किस तरीके की आगे आने वाली स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उसमें क्या होगा? क्योंकि आप भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी तैयारी और वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोचें? ये बात ज्ञानेश्वर जी क्लियर है कि ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जी, जी। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 10-15% से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित नहीं होंगे। जब आप हुँ, गाँव में जाएँगे तो इंटरनेट की हुँ, प्रॉब्लम है, टावर की प्रॉब्लम है, वो विद्यार्थी कहीं न कहीं क्लास नहीं आ पाते हैं, वो क्लास से हुँ, नहीं जुड़ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैंने एकदम साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हुँ, मैं जो विद्यार्थी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी वो पढ़ाई जारी रखें, वो जिस हुँ, तरह से पढ़ाई कर रहे थे, टेक्स्ट बुक है, चाहे गाइड बुक है, जिससे भी जुड़े हुए हैं, जो भी वो अपने कोचिंग से जुड़े हुए हैं और स्कूल के टीचर से जुड़े हुए हों, वो कृपया आप उसको कंटिन्यू रखो। आपको हुँ, हुँ, जो एक एग्जाम 12th का होने वाला था, उस एग्जाम से आप फ्री हुए हो, आप हुँ, अपने सब्जेक्ट से फ्री नहीं हुए हैं। आपका आने वाले समय में जेईई का एग्जाम होगा, एडवांस का एग्जाम होगा, उसमें आप अपीयर होगे। लेकिन मैं एक और आपके माध्यम से एक क्वेश्चन मैं उठाना कर हुँ, चाहता हूँ, रेज करना हुँ, चाहता हूँ। मैं हुँ, अपने ही जवाब को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए हुँ, ज्ञानेश्वर जी, हुआ क्या है कि लास्ट ईयर और इस साल मैं आपको बता दूं कि अब क्वेश्चन मैंने कहा कि जो मार्किंग स्कीम बनेगा, तो मार्किंग हुँ, स्कीम बनेगा वो इंटरनल उनके जो परफॉर्मेंस होंगे उसी बेसिस पे उनका असेसमेंट होगा। ये बात क्लियर है, सब हुँ, जानते हैं। जी, क्वेश्चन है कि आप जान लीजिए, मेरे जानकारी अनुसार आप पूरे बिहार में आप मूव कर जाइए, 70% जो स्कूल्स हैं, जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, जो भी है, 2 साल से अपने फैकल्टी को पूरे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे टीचर उनके छोड़ दिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उनके स्कूल्स में इंटरनल एग्जाम हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यदि बहुत ये बड़ी समस्या। एग्जाम ये यदि एग्जाम नहीं हुआ होगा ज्ञानेश्वर जी, तब जी, मेरे को लगता है कि वो टॉपर स्टूडेंट्स कहीं ना जी, कहीं सफर कर जाएंगे। सही स बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन एक बात और हम कहते हैं, आपने कहा कि घर पर बच्चे हैं, घर पर ही पढ़ाई करें, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें, गाइड बुक से पढ़ाई करें। लेकिन वो दिन कब आएगा जब बच्चों के पास प्रॉब्लम होता था और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए अपने गुरु के पास जाते थे, आपके पास जाते थे, दूसरे फैकल्टी के पर्सन से जाते थे। ये कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा? ज्ञानेश्वर जी, मैं ये बता दूं कि ऑनलाइन प्रोग्राम कभी भी ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता है, खासकर भारत देश में। आने जी, वाले कितने साल लग जाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ऑफलाइन के पढ़ाई में जो जो बात है वो ऑनलाइन में नहीं है। वो सिर्फ हुँ, 5% बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिनको थोड़ी जी, सी टिप्स चाहिए, वही विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। हुँ, अब क्वेश्चन ये है कि कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, मुझे लगता है कि जैसे ही कोरोना का असर कम होगा और हम सभी लोग कम से कम 60% लोग यदि वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, हमारे 18 साल के कम हमारे बच्चे भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज के दिन में यदि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट भी होते हैं, स्कूल्स ओपन भी होते हैं, ज्ञानेश्वर जी जानते हैं, मैं भी हम लोग भी स्कूल रन करते हैं, स्कूल ओपन भी हो जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि हमारा बच्चा यदि गया और कोरोना से संक्रमित हो गया तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, और स्कूल्स वाले भी डरते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन देखिए, एक सवाल मेरा आपसे और बन जाता है। वैसे ये सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन प्रारंभ में आपने अपना परिचय दे दिया कि आप जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं, और अब आपने बात कर दी वैक्सीनेशन की। सर,
पिछले कई दिनों से 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है आपके बिहार में। आपकी प्रायोरिटी में ये यंगर हैं ही नहीं। आप तो 80 साल वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं और 45 से ऊपर वालों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो देश का भविष्य है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। कब तक ये चलेगी व्यवस्था और कब सुधारेंगे आप अपनी सिस्टम को? देखिए, जो वैक्सीनेशन की बात है, जो वैक्सीन की बात है, आपकी बात जायज है कि हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। कहीं न कहीं हम लोग इनिशियली कुछ दिन पहले हम लोग अच्छे पोजीशन पे थे। अभी मुझे लगता है कि विगत 2-3 दिन में, 1 सप्ताह में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन नेक्स्ट 2-3 डेज में मुझे लगता है कि वैक्सीन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और प्रचुर मात्रा में हमारा केंद्र से अभी वैक्सीन आने वाला है और मुझे लगता नहीं, है कि नेक्स्ट 3 डेज में ये कहीं न कहीं पहले से बेहतर हो जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं समस्या दूर हो जाएगी या पहले ठीक चल रहा था? आपको तो पता था कि देश की आबादी कितना है, लेकिन आप विश्वगुरु बनने के लिए आप दूसरों को वैक्सीन दे रहे थे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं वैक्सीन, पिछले 7 दिन पहले तक लोग बिहार में रोज 85,000 की संख्या में वैक्सीन ले रहे थे, लेकिन अब पिछले 7 दिनों में 87,000 लोगों को वैक्सीन मिली है। क्या हो रहा है? नहीं, अभी लास्ट 2-3 डेज में वैक्सीन की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जी। मुझे जो जानकारी मिली है, हम्म। नेक्स्ट 3-4 डेज में ज्ञानेश्वर जी देखिएगा, वैक्सीन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा बिहार में और मुझे लगता हम्म। है कि फिर ये सुचारू रूप से चलने लगेगा। थोड़ी सी संयम की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। हम्म। अभी सबका साथ सबका ख्याल, हमें क्या सहयोग कर सकते हैं, कंप्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम क्या सहयोग कर सकते हैं, सबका साथ सबका ख्याल। आने वाले समय में मुझे लगता है कि देखिएगा, डोर टू डोर हम वैक्सीन की व्यवस्था होगी, बहुत जल्द चलिए, अच्छी होगी। बात। देखिए आप हजारों छात्रों के अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, और आपसे एक प्रेरणा भी मिलती है। आपको लगता है कि जो पहले भूल हुई, महाकुंभ, बंगाल का चुनाव, जो कहते थे मास्क पहनो, वे खुद मास्क नहीं पहन रहे थे, क्या अब ऐसी रैली, ऐसे कुंभ, इनके आयोजन को अभी तत्काल स्थगित रखना चाहिए? जो भूल हो गई वो हो गई। नहीं, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वो सरकार से, इलेक्शन कमीशन का काम है। दिल्ली में मुझे लगता है चुनाव नहीं हुआ था, बहुत सारे एमपी में चुनाव नहीं हुआ था। हम ये नहीं कहेंगे कि जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ ज़्यादा है, चुनाव जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे कम है। हम इस आंकड़े पे जाएंगे तो पूरा आंकड़ा सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब जितने पब्लिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग इस कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। और इस बार आप ज्ञानेश्वर जी देखे होंगे, खासकर तो ये बिहार में कोरोना का प्रोटोकॉल तो देश के प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो करना चाहिए ना, सिंह साहब? नहीं, उन्होंने देखिए चुनावी रैली में गए हैं, लेकिन जैसे ही बिना लगा मास्क के? कि बिना नहीं, मास्क के? नहीं, यदि कोई कोई यदि यदि इस भाषण देगा तो मुझे लगता है कि मास्क की जरूरत नहीं है, वहां पे डिस्टेंस मेंटेन होता है। लेकिन लेकिन डिस्टेंस आ, मेंटेन होता है? लेकिन जी। लेकिन एक बात मैं बताऊं ज्ञानेश्वर जी, जैसे ही लगा कि ये बहुत ज्यादा इसका रूप बिगड़ रहा है, आपने देखा कि फिर उस पर उन्होंने लोग ने फैसला लिया। और बंद कमरे में मास्क लगाना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, उसके बाद आप देखे होंगे कि भाई जो सभाएं हैं छोटी कर दी गई थी और अच्छा। वर्चुअल ज्यादा हुआ था खैर, बंगाल में। चलिए, हम लोग अभी इस राजनीति के मुद्दे पर बात ही नहीं करने वाले थे, लेकिन आपने चूंकि अपना परिचय ही शुरू में दे दिया था कि जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के, तो हम छात्रों के लिए, मतलब वो अवसाद में, डिप्रेशन में नहीं जाएं, इसके लिए हौसला अफजाई के लिए आप अंतिम 2 शब्द कहते हैं। मैं ज्ञानेश्वर जी यही कहूंगा कि विद्यार्थी, ये आपके लिए फैसला है, आपके हित जी। में फैसला है। सबका साथ सबका ख्याल। और आप ये जान लो कि आप 12 के एग्जाम से फ्री हुए हो, आप आने वाले एग्जाम की तैयारी जारी रखो और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एंड मेरा गुड आप विशेष आपके साथ है।
बिल्कुल बिल्कुल, और छात्रों को जब जरूरत होगी तो आप ऑनलाइन उनके साथ होंगे। एकदम एकदम, आप जब भी ज्ञानेश्वर जी मुझे बोलेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो जब भी आप बोलेंगे मैं हमेशा हाजिर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के सिंह साहब, आपने छात्रों का मार्गदर्शन किया। हम फिर से मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।